राजा हर्षवर्धन एक अत्यंत धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। उनका राज्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण था और जनता उनसे बेहद प्रेम करती थी। हर्षवर्धन अपने जीवन में धर्म और न्याय को सबसे बड़ा मानते थे। वे नियमित रूप से यज्ञ और पूजाएं करते और धर्मशास्त्रों का गहन अध्ययन करते थे। उनकी पत्नी रानी विशपाला न केवल एक बहादुर योद्धा थी, बल्कि धर्म और अध्यात्म में भी गहरी रुचि रखती थी। वह स्वयं को योग और तपस्या में लीन रखती थी और सिद्धियों की प्राप्ति में विश्वास करती थी। रानी का मानना था कि मनुष्य के जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सुख नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति और मोक्ष प्राप्त करना भी आवश्यक है। धर्म और सिद्धि का द्वंद्व। राजा और रानी का जीवन सुखद चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच धर्म और सिद्धि को लेकर एक वैचारिक मतभेद पैदा हुआ। राजा हर्षवर्धन का मानना था कि धर्म का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है, जबकि रानी विशपाला मानती थी कि साधना और सिद्धि के माध्यम से मनुष्य को दिव्य शक्तियों की प्राप्ति करके जीवन को परिपूर्ण बनाना चाहिए। रानी विशपाला ने कठोर तपस्या करके अनेक सिद्धियों की प्राप्ति कर ली थी। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह अदृश्य हो सकती थी, किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकती थी और भविष्य को देख सकती थी। राजा हर्षवर्धन को यह देखकर चिंता होने लगी कि कहीं रानी सिद्धियों में इतना लीन न हो जाए कि धर्म से विमुख हो जाए। एक दिन दोनों के बीच इस बात पर विवाद हुआ कि क्या सिद्धियां जीवन को उन्नत बना सकती हैं या धर्म का पालन ही श्रेष्ठ है। इस विवाद को सुलझाने के लिए उन्होंने एक महान ऋषि से सलाह लेने का निश्चय किया। ऋषि ने उन्हें बताया कि धर्म और सिद्धि दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है विवेक और समर्पण। यदि सिद्धियां धर्म के मार्ग से हटाकर अहंकार और अनियंत्रित शक्ति की ओर ले जाती हैं, तो वे विनाश का कारण बन सकती हैं। लेकिन यदि सिद्धियों का उपयोग धर्म और लोक कल्याण के लिए किया जाए, तो वे एक वरदान बन सकती हैं। इसी प्रकार धर्म का पालन भी तभी सार्थक है जब वह मनुष्य को प्रेम, करुणा और सेवा के मार्ग पर ले जाए। ऋषि के वचनों को सुनकर राजा हर्षवर्धन और रानी विशपाला को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने सिद्धियों का सम्मान किया और रानी ने धर्म का महत्व स्वीकार किया। दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वे सिद्धियों का उपयोग धर्म के मार्ग पर चलने के लिए करेंगे और अपने राज्य की भलाई के लिए कार्य करेंगे। इस कहानी का संदेश है कि धर्म और सिद्धि दोनों ही जीवन में महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका सही उपयोग विवेकपूर्ण होना चाहिए। शक्ति का उपयोग हमेशा सत्य, न्याय और लोक कल्याण के लिए होना चाहिए। जीवन में संतुलन और संयम ही सफलता का मार्ग है। राजा हर्षवर्धन और रानी विशपाला ने अपने राज्य को आदर्श राज्य बनाया, जहां धर्म और सिद्धि दोनों का संतुलित रूप से पालन किया गया। इस प्रकार उनकी कहानी हमें जीवन में सही दिशा चुनने और संतुलित रहने का महत्वपूर्ण संदेश देती है।